अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में डॉक्टर जाकिर नाइक की एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। And Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Hindu scriptures, I have mentioned in detail that Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in your scripture. So if you are a strict Brahmin, you have no option but to believe there is one God, he has got no images, he has got no idols, and you also have to believe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में सवाल करने के लिए एक बरहमन लड़की आई। वाज़ेह रहे कि हिंदू मज़हब की वो ज़ात बरहमन है जो अपने आप को सबसे बरतर या अच्छा मानते हैं। बरहमन लड़की ने कहा कि मैं सख्त बरहमन हूँ और मैं इस पर यकीन रखती हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम से मुताल्लिक भी कुछ चीज़ों पर यकीन है और मैं उन्हें समझती और मानती हूँ। ऐसे में क्या ये ज़रूरी है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ या मैं बरहमन रहते हुए इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकती हूँ? ये लड़की दरअसल बरहमन मज़हब को अपनी जानिब से बहुत अच्छा साबित करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको वो जवाब दिए कि ये लड़की खुद कहने लगी कि मुझे यहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल करवा दीजिए, और इस लड़की ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो इसी हवाले से है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह से इस सख्त बरहमन लड़की को एक इस्लामी लड़की बना दिया, वो भी सिर्फ 10 मिनट की गुफ्तगू में, तो हमारे साथ बंधे रहिए। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान भी सकें, और वीडियो के आखिर में पूछे गए हमारे सवाल का कमेंट की सूरत में जवाब देकर आप अच्छा कमेंट करके सदका जारिया के तौर पर अपने लिए कुछ बेहतर हासिल कर सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देने के लिए जैसे ही सामने आए, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मुसलमान वो होता है, इस्लाम का मतलब ये है अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द कर देना। मुसलमान हर वो शख्स है जो अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। अगर आपने बरहमन होते हुए अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द कर रखी है तो आप भी मुसलमान हैं। लाजमी नहीं कि आपके नाम के साथ मुसलमान लगे तभी आप मुसलमान हों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने कहा कि आप एक ज़िद्दी बरहमन यानी कि सख्त बरहमन हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं की ही मजहबी किताबें ये कहती हैं कि अपनी रज़ा एक अल्लाह के सुपुर्द कर दो, लेकिन इस दौर में इन हालात में हिंदू मज़हब के लोगों को जो सिखाया गया है वो हिंदू मजहबी किताबों से इख्तलाफ रखता है। जो हिंदू मजहबी किताबों में लिखा गया है वो चीज़ें मौजूदा दौर के हिंदुओं, बरहमन, शूदर इन लोगों को नहीं सिखाई गई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू मज़हब की किताबें भी ऐसा ही कहती हैं कि एक अल्लाह की इबादत करें, लेकिन हुआ ऐसा है कि उन किताबों में रद्दोबदल कर दिया गया है। आज वो किताबें अपनी असल हालत में मौजूद नहीं हैं, मगर कुरान पाक खालिसतन एक ज़ेर ज़बर की तब्दीली के बगैर अपनी असली हालत में मौजूद है। बहुत से उलमा ये बात मानते हैं, बहुत से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो एक्सपर्ट हैं, ईसाइयों के, यहूदियों के या फिर हिंदुओं के, ये तमाम लोग ये बात मानते हैं कि उनकी मजहबी किताबों में तब्दीलियाँ कर दी गईं और उन्हीं से हुई हैं और फिर उसके मायने बदल गए हैं। उनमें से कुछ आयात निकाल दी, कुछ हिस्से निकाल दिए गए हैं और फिर आज उस मज़हब के फॉलो करने वालों को गलत पैगाम दिया जाता है। कुरान पाक में जो बताया गया है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है और इन किताबों में रद्दोबदल हो चुका है। दोस्तों चूंकि इस लड़की ने कहा था कि वो बरहमन है, डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए यहाँ पर आसान हो गया था। उन्हें सिर्फ हिंदू मज़हब की किताबों से साबित करना था कि अल्लाह एक है और दीन इस्लाम जो कहता है वो बिल्कुल ठीक है, और हिंदू मज़हब की किताबों से डॉक्टर जाकिर नाइक इससे पहले भी साबित कर चुके थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ किताबों का हवाला भी दिया। चूंकि ये लड़की बरहमन थी और बरहमन पर यकीन रखती थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़की को बरहमनी किताबों से ही बता सकते थे कि वो इस्लाम की जानिब आ जाए, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा ही कर दिया था। And the Brahma Sutra of Hinduism is Ekam Brahm Dyotya Naste Nena Naste Kinchan। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There's only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit। Now coming to your major question। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बरहमनों की मजहबी किताब से एक हिस्सा पढ़ा और बताया कि ये तो तुम्हारी अपनी किताब में लिखा है जहाँ कहा गया है कि खुदा एक है और कोई खुदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तर्जुमा जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने सामने रखा तो हॉल तालियों से गूंज उठा।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब, जिसमें आपने पूछा है कि एक सख्त बरहमन होते हुए क्या मैं इस्लामी तालीमात पर अमल करूं तो मुझे उसका सवाब मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन देखें, अगर आप एक हल्का फुल्का बरहमन होती तो आपके लिए इस्लाम की जानिब आना बहुत मुश्किल होता। अब चूँकि आप सख्त बरहमन हैं तो आपके लिए इस्लाम की जानिब आना आसान है। अगर आपने वेदा पढ़ी है, वेदा में वो तमाम तर बातें बताई गई हैं जो कि किसी भी इंसान को इस्लाम की जानिब ले आती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी शख्स के मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वो एक खुदा पर यकीन रखे। बरहमन को उनकी मजहबी किताब वेदा ये बताती है, जहाँ कहा गया है कि बुतों की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ एक खुदा है, उसी को मानो। इसी तरह से किसी भी शख्स के लिए मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात पर यकीन रखे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब में ये भी बताया गया है। दोस्तों यहाँ से बात ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई पेचीदा अंदाज में मगर आसान करते हुए इस लड़की को समझाया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में एक खुदा को मानने को कहा गया है, खुदा के बुत ना बनाने को कहा गया है। इस्लाम भी यही कहता है। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखने को कहा गया है। इस्लाम भी यही कहता है और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी ये कहती हैं। अब आ जाते हैं इस बात पर, अगर आप हिंदुओं की मजहबी किताबों पर ईमान रखते हुए चूँकि आप बरहमन हैं तो आप इस बात पर यकीन कर लें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो आपको यकीन करना पड़ेगा इस बात पर भी, उन पर जो आखिरी किताब नाजिल की गई है और वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद में कहा गया है कि अल्लाह एक है, नबी करीम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और जो शख्स कुरान पाक पर अमल करता है या उसको मानता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता है तो वो दीन इस्लाम में होता है, तो वो शख्स मुसलमान ही कहलाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर तुम इन तीन चीज़ों पर भी यकीन रख लेती हो मेरी बहन, तो इंशाअल्लाह तुम जन्नत में जाओगी। Yet I feel that inshallah it will be sufficient to transform you to Jannah inshallah. So if you have heard my talk on similarity with Islam, डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वेदा हो, कुरान पाक हो या फिर बाइबल हो, जितनी भी मजहबी किताबें हैं उनमें वो तमाम तर चीज़ें जो कुरान पाक के साथ मैच करती हैं वैसी ही हैं जैसा कुरान पाक में कहा गया है, उन पर अमल किया जा सकता है। और जहाँ पर इख्तलाफ है, जो कुरान पाक से मुख्तलिफ हैं, कुरान उस हवाले से कुछ और कहता है और वो किताबें कुछ और कहती हैं, याद रखिए वहाँ पर तब्दीली की गई है। कुरान पाक में आज तक एक लफ्ज़ तब्दील नहीं हो सका है, लेकिन दीगर मज़ाहिब के उलमा ये बात मानते हैं कि उनकी मजहबी किताबों में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से पूछा कि अब आपको मेरी बात समझ आ गई और मेरी बातों पर यकीन रखती हैं आप? लड़की ने जवाब में कहा जी हाँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप एक खुदा को मानती हैं, बुतों की पूजा को गलत समझती हैं, नबी करीम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानती हैं, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप वैसे ही मुसलमान हैं। बस अंग्रेज़ी ज़बान में इसे कहा जा सकता है सबमिटिंग योर विल टू गॉड, यानी कि अपनी रज़ा अल्लाह की सपुर्द करना, और वो आपने कर रखी है, बस आपके नाम के साथ मुसलमान नहीं लगा है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को इस्लाम कबूल करने की पेशकश की और इस लड़की ने जवाब में हाँ कहा और लड़की ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। वो मनाजिर आपको दिखाते हैं जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कलमा पढ़ाया, और उसके बाद हम आपसे एक सवाल करेंगे, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसुहु। I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and messenger and servant of Allah. MashaAllah, sister. Thank you. Now you're a Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया था और ये लड़की यहाँ से मुस्कुराती हुई रुखसत हो गई थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं। हमारा आज की वीडियो में आपसे सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने सवाल भेजें, उन्हें व्हाट्सएप करें और वो आपके सवालों का जवाब भी दें? उसके लिए दोस्तों इस नज़र आने वाले लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ इस वीडियो में मौजूद है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से रब्ता करने का तरीका क्या है। उनसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए और अपने सवालात उन तक पहुँचाइए ताकि आप भी अपने मसाइल का हल दीन इस्लाम की रोशनी में आलिमों और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े जय्यद उलमा के जरिए। तो आज की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। और मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।